अहम खबर दिल्ली से, जहां तजावुजात के खिलाफ दिल्ली में एमसीडी की इंदाबी कार्रवाई का अमल जारी है। आज धेरसिन मार्ग, स्कॉन टेम्पल, कालका जी और अमर कॉलोनी में कार्रवाई होना है। एएम काटजू मार्ग और प्रेम नगर में भी इंदामी कार्रवाई होगी। इसके लिए एनडीएमसी और एसडीएमसी ने पुलिस की मदद भी तलब की है। चलिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आज के ताल्लुक से जानना चाहेंगे, आज एमसीडी की कार्रवाई कहां कहां होनी है और खास तौर पर सिक्योरिटी को आज भी तलब किया गया है। बिल्कुल हिना, एमसीडी की कार्रवाई 9 से लेकर 13 तारीख तक लगातार जो है जारी रहनी है। ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है जो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एनडीएमसी यानी कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से चलाया जा रहा है। कल कई इलाकों में कार्रवाई हुई थी, आज कालका जी, अमर कॉलोनी और इसी के साथ साथ करोल बाग का इलाका है और जामा मस्जिद के इलाके में भी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि फोर्सेस मांगी गई हैं। कल भी सीलमपुर के इलाके में कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां पर फोर्स मुहैया नहीं हो पाई थी जितनी चाहिए थी। इस वजह से वहां पर उस ड्राइव को टालना पड़ा था। तो आज भी बड़ी नजर यही रहेगी कि क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से फोर्स मुहैया कराई जाती है। तो फोर्स के ऊपर काफी कुछ टिका हुआ है क्योंकि हमने देखा कि कल कई इलाकों में, चाहे लोधी कॉलोनी का इलाका हो या फिर नजफगढ़ का इलाका हो, तमाम इलाकों में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है हुई है और लगातार इस पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो है टकराव देखने को मिल रहा है। कल आम आदमी पार्टी के एमएलए को भी दखल अंदाजी करने की वजह से उनके ऊपर केस दर्ज किया गया था। उससे पहले अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। तो एक तरफ से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है और दूसरी तरफ जो है सियासत चल रही है। कल इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि वाम दलों की तरफ से, यानी कि जो बाएं बाजू की जमातें हैं, उन्होंने भी एहतजाज किया था और बड़े सवाल उठाए थे कि दिल्ली के पॉश कॉलोनी के जो इलाके हैं, पॉश इलाके हैं, सैनिक फार्म जैसे इलाके हैं, ग्रेटर किला जैसे इलाके हैं, वहां पर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा अहम सवाल है। तो अगले हफ्ते हालांकि जो एमसीडी है उसको पूरे तौर से तैयार हो जाना है और तीनों एमसीडी खत्म हो जाएंगी, एक एमसीडी बन जाएगी। तो अभी इस हफ्ते जो है 13 तारीख तक लगातार ये ड्राइव जो है ना चलती रहने वाली है। खुर्रम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आज कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी हसास भी माना जा रहा है और शायद इसीलिए फोर्स को भी खास तौर पर तलब किया गया। क्या वहाँ के लोगों ने भी पहले की तरह अपने जो सामान था और जो रेहड़ी पटरी पर सामान रखा था उसको हटा लिया है? इसके ताल्लुक से कोई इत्तला? देखिए, बिल्कुल है ना, अब तक लगातार ये देखने में आ रहा है क्योंकि ये मूवेबल जो इंक्रोचमेंट होता है, यानी कि रेहड़ी पटरी वाले मेज कुर्सी जो रखते हैं सड़कों के किनारे, या अपनी सब्जी बेचते हैं या आप चाय का ठेला वगैरह लगाते हैं, तो उस तरह का इंक्रोचमेंट हटाने की ड्राइव है। इसमें किसी कहना चाहिए कि स्ट्रक्चर को आमतौर से नहीं तोड़ा जा रहा है। तो आमतौर से जब लोगों को मालूम होता है कि वहाँ पर ड्राइव होने वाली है, दस्ता सुबह से ही वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर पुलिस फोर्स भी पहुँच जाती है, तो लोग पहले ही अपना साजो सामान हटा लेते हैं। कुछ थोड़ा मोड़ा सामान रह जाता है, उसको एमसीडी का स्टाफ उसको हटाता आ रहा है। तो ये लगातार देखने में आ रहा है और अमर कॉलोनी जो है कहना चाहिए कि थोड़ा सा पॉश इलाका है, जबकि दूसरी तरफ जो कालका जी का इलाका है वो बड़ा ही हाई पॉपुलेटेड इलाका है, तो वहाँ पर ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ साथ करोल बाग का जो इलाका है, जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, मोबाइल मार्केट के तौर पर जाना जाता है, तो वहाँ पर भी बड़ी तादाद में फोर्स की जरूरत पड़ने वाली है। जी खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। लगातार आपसे हम इस अहम खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये है हमारे साथी खुर्रम शहजाद जो कि लगातार आज भी एमसीडी की क्या कुछ कार्रवाई होती है उसके ताल्लुक से तफसीलात देते रहेंगे। अब इस वक्त एक अहम खबर आपको दे दें, आंध्र प्रदेश काबीना से जुड़ी हुई। आज जगन काबीना की अहम मीटिंग है। काबीना में रद्दबदल और तौसी के बाद ये पहली मीटिंग है। दिशा एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में ख़वातीन पर जो तशद्दुद है, ख़वातीन पर जराइम के वाक़यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर बीजेपी के एक वफ़द ने वहाँ के गवर्नर से भी कल अहम मुलाकात की थी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज जो जगन कैबिनेट की अहम मीटिंग होने वाली है उसमें काफ़ी अहम मामला है दिशा एक्ट के ताल्लुक से, जिसमें मुजव्वज़ा तरमीम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे इसाक का।
इसाक, आपसे जानना चाहेंगे, आज कैबिनेट में रद्दबदल और तोसी के बाद ये अहम मीटिंग है, खास तौर पर दिशा एक्ट को लेकर इसमें गौर खौस किया जाने वाला है। हाँ, है ना, देखा जाए तो पहली जो न्यू कैबिनेट की जो पहली मीटिंग है, इसमें जो मेन एजेंडा जो है ना वो दिशा को लेके है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, मरकजी हुकूमत को भेजे गए दिशा एक्ट में जो चेंजेस है अभी वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए रखे जाएंगे। जो रिकमेंडेशन जो है, जो जैसे लगातार पिछले कुछ दिनों से जराइम जो है ना, रेप से और बेटिक स्टूडेंट वगैरह के मर्डर के जैसे केसेस ज्यादा हुए, तो इनको कम करने या रोकने के लिए दिशा एक्ट को किस तरह से ज्यादा तवज्जो दे और उसी तरह से जो है ना जराइम को पूरी तरह से कंट्रोल में और काबू में करने के लिए जो है ना ये रिकमेंडेशन जो है ना आज कैबिनेट अप्रूव करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी, जिसके बाद जो है ना दिशा एक्ट को पूरी तरह से अमल करने के लिए और जो मुल्जिम है उनको पनिशमेंट देने के लिए जो है ना ईजी हो जाएगा। वही दूसरी तरफ 2 लाख के करीब जो एंडोमेंट्स लैंड है उस पर भी एक फैसला लिया जाएगा, उसको क्या करना है और जो आने वाले 3 साल तो हो गए, तो आने वाले 2 सालों में फलाई स्कीम जो वेलफेयर स्कीम है उसको किस तरह इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और जो मैनिफेस्टो के लिए जो मैनिफेस्टो में रखे गए स्कीम से और जो वादे किए गए वो कितने तक अमल हुआ और जो है ना इस महीने से तो जो है ना अहम माना जा रहा है इस मीटिंग को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीलात के लिए। एक और बेहद अहम खबर, ज्ञानव्यापी मस्जिद तनाज़ा मामले में अदालत आज फैसला सुनाएगी। इस केस में दोनों फरीकों की जानिब से दलाइल पेश किए जा चुके हैं। अदालत वीडियोग्राफी सर्वे और एडवोकेट कमिश्नर बदलने के मामले पर आज फैसला सुनाएगी। मुस्लिम फरीक की जानिब से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने का मुतालबा किया जा रहा है, उन पर जानिबदारी बरतने का इल्जाम है। तो आपको बताएं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद सर्वे तनाज़ा मामले पर आज अहम फैसला है। वीडियोग्राफी और एडवोकेट कमिश्नर को बदलने के मामले पर आज अदालत फैसला सुना सकती है। दरअसल मुस्लिम फरीक की जानिब से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने का लगातार मुतालबा किया जा रहा है और इल्ज़ाम यही लगाया है कि जानिबदारी वो जो है बरत रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भरूच में मुनक्किद होने वाले उत्कर्ष समारोह से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस तकरीब से खिताब करेंगे। इस प्रोग्राम का इनेकाद गुजरात हुकूमत के जरिए जिले में 4 अहम स्कीमों के 100% मुकम्मल होने के जश्न के तौर पर किया जा रहा है। भरूच जिला इंतजामिया ने बेवाओं, बुजुर्गों और बेसहारा शहरियों को मदद फराहम करने वाली स्कीमों के मुकम्मल तौर पर निफाज को यकीनी बनाने के मकसद से रवां साल 1 जनवरी से 31 मार्च तक उत्कर्ष पहल मुहिम की शुरुआत की थी। 4 स्कीमों यानी गंगा स्वरूप आर्थिक सहाय योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, निराधार वृद्ध आर्थिक सहाय योजना और राष्ट्रीय कुटुंब सहाय योजना के तहत कुल 12,854 मुस्तफीद की निशानदेही की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दूसरी ग्लोबल कोविड वर्चुअल इजलास में शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म इस इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी वबा से दुनिया को दरपेश चैलेंजेस और उससे मुकाबला करने के लिए सेहत सलामती निज़ाम मुरतब करने पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास के इफ्तिताही सेशन से वबाई अमराज के आसाब शिकन असरात से बचाव और तरजीही बुनियाद पर तैयारियों के मरकजी ख्याल पर पीएम अपने खिताब में रोशनी डालेंगे। इस इजलास में जर्मनी, इंडोनेशिया, सेनेगल के सरबराहान, आलमी सेहत इदारे यानी WHO के डायरेक्टर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी शिरकत करेंगे। आलमी वबा पर पहला सरबराही इजलास पिछले साल सितंबर में मुनक़िद हुआ था। नाज़रीन, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। दिल्ली से है ये बड़ी खबर, हनी ट्रैप मामले से जुड़ी हुई, जिसमें फिजाइया का एक ऑफिसर गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई की है। हसास मालूमात लीक करने का इल्जाम है। तो बेहद अहम खबर,
दिल्ली से हसास मालूमात लीक करने का ये इल्जाम है। फिजाइया का एक ऑफिसर गिरफ्तार किया गया है। हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। तो इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, काफी अहम इस वक्त की एक कार्रवाई मानी जा रही है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के ताल्लुक से जो खबर आई है, तफसीलात चाहेंगे आपसे। निश्चित तौर पर देखिए एक बड़ी खबर कही जा सकती है, क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स का अधिकारी है और इंडियन फोर्स के अधिकारी देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। और इस पे गिरफ्तारी की जो वजह बताई जा रही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हनी ट्रैप का ये शिकार हुए और हनी ट्रैप के लिए बकायदा हनी ट्रैप के दौरान इन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां उस संबंधित महिला को उन्होंने लीक किया है। इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए 6 मई को उनको डिटेन किया गया था और डिटेन करने के बाद उनसे काफी पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने इस बात को कबूला कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियों को लीक किया है। लिहाजा इसी के आधार पर अब गिरफ्तारी संभव हुई है। और ये जो पूरा ऑपरेशन है वो जो इंडियन एयरफोर्स के एक जो अधिकारी हैं उनको भी इस मामले की सूचित कर दिया गया है। लेकिन पूरा जो ऑपरेशन था इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI और दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत अंजाम दिया गया और इस आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद अब इससे विस्तार से पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से वो कौन कौन से महत्वपूर्ण सबूत थे जो उन्होंने उस हनी ट्रैप के दौरान उस महिला को दिया था। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आर्मी को हो या एयरफोर्स के हो, तो तमाम जो लोग, कई लोग ऐसे हैं जो हनी ट्रैप का शिकार होते हैं। तो इस मामले की विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। जी शंकर, तो बेहद अहम जानकारी आपने फराहम की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। अहम खबर जिस तरह से हमारे साथी बता रहे थे शंकर आनंद के हनी ट्रैप मामले में फंसकर कई अहम जानकारियां, कई हसास जानकारियां लीक करने का इल्जाम है। फिजाइया के एक ऑफिसर को गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने। इंडियन एयरफोर्स का ये ऑफिसर है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की बेहद अहम कामयाबी इसको माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ के करीड़ी में जमीन तनाजे के चलते दो फ़िरकों के दरमियान जमकर हंगामा देखने में आया। इस दौरान तोड़फोड़, आगजनी, पथराव के वाकयात भी देखने में आए। SDM की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। साबिक सरपंच पर हमला करने वाले के घर को नजर आतिश किया गया। गुना और सीहोर से फोर्स को तलब किया गया। देर रात भोपाल रेंज के IG इरशाद वली भी पहुंचे। हंगामा बर्पा करने वालों की निशानदेही की गई है। फिलहाल पुलिस हालात को काबू करने में लगी हुई है। अब बात करेंगे तूफान आसनी की, जिसका असर कम होना शुरू हो गया है। तूफान आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराने के बाद अब आगे बढ़ गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान आज शाम तक खलीज मगरिबी बंगाल तक पहुंच जाएगा। इस दौरान 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और जनूबी कर्नाटक में बारिश के इम्कान है। केरल और तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। मुल्क की अक्सर रियासतों में गर्मी अपने शबाब पर है। लोगों को पीने के पानी की शदीद किल्लत देखने में आ रही है। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अवाम तक पीने का साफ पानी मुफ्त में मुहैया कराए। हुकूमत की हर घर नल जैसी स्कीमें भी चल रही हैं। मुल्क में कई मुकामात पर अवाम को बूंद बूंद को तरसना पड़ता है। अब जबलपुर के दूर दराज गांव की बात कर लें, जहां अवाम पैसे देकर पानी खरीदने पर मजबूर है। उन्हें बोरवेल से पानी हासिल करने के लिए 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक अदा करने पड़ते हैं। अगर लाइट नहीं है तो उन्हें कुएं से पीने का पानी निकालना पड़ता है। समस्या बहुत ही गड़बड़ है। जबरदस्ती में नहावे के हो जाते हैं और ढोर वोर पियत हैं। पीवे के पानी पीवे लायक नहीं है जी। तो पीने की फिर क्या व्यवस्था है आपके पास? पीने की वही बिरजलाल कहाँ से किराए से पैसे से पानी लेते हैं।
50 रुपये महीना देते वो तो 100 मांगा, तो हम कहे यार दे देना मार जे प्यासे आदमी। तो कहने लगे मैं सिंचाई नहीं करूँगा, कहे करे यार एक टाइम हमें पानी दे यार, एक टाइम ते सींच। सो सींचत भी है और देत भी है पानी। सर ऐसा है कि मतलब पानी तो है नहीं हमारे यहाँ पे, हम लोग किराए से मतलब महीने में पैसे देते हैं, उससे पानी लेते हैं। वो बोलता है सिंचाई के लिए हम लोग सिंचाई करेंगे, आपको एक टाइम पानी देंगे, बस ऐसा कुछ है। बोर से। तो बोर में कुछ पैसे लगते हैं कि क्या लगते हैं? हाँ देना पड़ता है। कितना पैसा देना पड़ता है? 100 रुपये बोल रहे थे, अब पता नहीं कितना देना, पापा लोग देते। क्या है? लाइट नहीं थी हमारे गांव पे, तो कुआं से पानी भर रहे थे, वहीं से पीने के लिए ला रहे थे। तो अभी ये बोर का पानी, अभी लाइट आई है तो अभी पीने के लिए बोर का पानी भर रहे हैं। सर ये है कि यहाँ पे अब शासन प्रशासन से तो ऐसा कोई सुविधा नहीं हो पा रहा है। जैसे कि सर गांव वाले सहयोग कर रहे हैं, 50 रुपये गाँव वाले दे रहे हैं एक घर से, और 50 रुपये सरपंच की तरफ से, मेरी तरफ से, यानी हम लोग सब मिलके और ये पानी गांव तक पहुंचा रहे हैं। ये वो सेवा की मौका दिए हैं 4 लोग, तो सेवा करने पड़ता है जी। समस्या बताते हैं कि पानी पिलाना पड़ता है। हर साल यहाँ बोर और चलती नहीं है गर्मी में गांव में, फिर हम ही से लेते हैं पानी। आप कैसे देते हो उनको? उनको महीना के हिसाब से देते हैं, 2-3 महीना पिलाते हैं पानी, फिर बाटल लेवल आ जाता है गांव में, तो फिर गांव के बोर चालू कर लेते हैं जी। कितना पैसा लेते हो आप एक 100 रुपये। दिल्ली से एक अहम खबर, जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले के ताल्लुक से दिल्ली पुलिस ने एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। हुजूम को मुश्तइल करने का इल्जाम है। तो जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले से जुड़ी एक और अहम खबर, दिल्ली पुलिस ने एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। हुजूम को मुश्तइल करने का इल्जाम है। अहम खबर दिल्ली से जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले के ताल्लुक से, जहां दिल्ली पुलिस ने एक और मुलजिम को हुजूम को मुश्तइल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। श्रीलंका को अब तक के सबसे बड़े माशी बुहरान का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म महिंद्र राजापक्षे के इस्तीफे के बाद भी अवाम का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। ये मुजाहरा पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया है। मुजाहिरीन ने हम्बरटोटा में राजापक्षे खानदान के आबाई घर को नजर आतिश कर दिया। इसके साथ कई वज़रा और साबिक़ वज़रा के घरों को भी जलाया गया। तशद्दुद में अब तक एक रुकन पार्लियामेंट समेत 8 अफराद की मौत की खबर है। 250 से ज्यादा लोग जख्मी बताए गए हैं। तशद्दुद के लिए महिंद्र राजापक्षे की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया जा रहा है। मुल्क में राजापक्षे खानदान से लोग बेहद नाराज हैं। श्रीलंका में कई दहाइयों से इक़्तिदार पर काबिज राजापक्षे खानदान बहुत बाअसर रहा है। खानदान के 4 भाई इक़्तिदार पर राज कर चुके हैं, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि महिंद्र राजापक्षे और उनके खानदान को नेवल बेस में पनाह लेना पड़ रही है। इस दौरान राजापक्षे के हिंदुस्तान फरार होने की खबरें भी सामने आई। ताहम उनके बेटे ने इन तमाम खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमारा खानदान मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। मध्य प्रदेश से अहम खबर, जहां ओबीसी रिजर्वेशन पर घमासान जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीटिंगों का दौरा है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की आज 12:30 बजे अहम मीटिंग होना है। सभी जिला कलेक्टर के साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन की ये मीटिंग होना है। आपको बताएं कि मंत्रालय में शिवराज सिंह कैबिनेट की भी अहम मीटिंग है। तो अहम खबर एमपी से, जहां ओबीसी रिजर्वेशन पर लगातार घमासान जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीटिंगों का दौरा है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की आज 12:30 बजे अहम मीटिंग है। साथ ही साथ मंत्रालय में शिवराज सिंह कैबिनेट की भी अहम मीटिंग है। तो अहम खबर मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन के ताल्लुक से, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार मीटिंग का दौर देखा जा रहा है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की आज 12:30 बजे अहम मीटिंग होना है। साथ ही साथ आज मंत्रालय में शिवराज सिंह कैबिनेट की भी अहम मीटिंग होना है। दोनों पर हमारी नजर बनी हुई है। लगातार आपको इसके मुताल्लिक तफसीलात फराहम करते रहेंगे।
आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।